मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि ईडी की चार्जशीट में नाम सामने आने से संजय सिंह काफी ज्यादा बौखला गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मानहानि का मुकदमा ईडी के ऊपर करने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी ने बिना प्रमाण और बयान के ईडी पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने ईडी की ओर से केस बनाने का पर्दाफाश करते हुए कहा कि उनका शराब नीति मामले से कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आना हैरान करने वाला। दरअसल उन्होंने संसद में ईडी के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनके खिलाफ ईडी ने यह साजिश रची। उन्होंने गत 12 दिसंबर को संसद में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर भाषण दिया था और 6 जनवरी को ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आ गया। पार्टी मुख्यालय में बृहस्पतिवार को ही संवाददाता सम्मेलन में आप नेता संजय सिंह ने सवाल किया कि जब ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं है तो किसके कहने पर वो उनका नाम बदनाम कर रही हैं। वहीं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में गत 1 अक्टूबर को दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर उनकी एक शराब की दुकान का ट्रांसफर उनके कहने पर मनीष सिसोदिया ने किया। उन्होंने ईडी के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को निर्देश देने वाले वो कौन होते हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले का शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। गिरफ्तारी का उन्हें डर सता रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बता दें कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ईडी का समन और वारंट किसी भी दिन उनके दरवाजे पर आ सकता है। संजय सिंह हर दिन शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा के पक्ष में बोल रहे हैं और उन्हें पता है कि अरोड़ा की गवाही से न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि संजय सिंह और आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंस जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शराब घोटाले मामले में ईडी के चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आने से काफी ज्यादा संजय सिंह बौखलाए हुए हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कह रही है कि ईडी के खिलाफ भी मानहानि का मामला करेंगे। यही नहीं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर नाम लिया। उन्होंने कहा है कि जब न्यायालय से दिए बयान और ईडी के स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं तो किसके दबाव में ईडी अधिकारियों ने चार्जशीट में मेरा नाम लिखा है। मैं ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा, साइन करने वाले अधिकारी भानुप्रिया और आईओ जोगिंदर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। तो अब संजय सिंह वो मानहानि का केस करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि जहां पर जिस तरीके से संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे, हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ बातें और कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ईडी टॉर्चर करती है। जब एक तरफ सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ संजय सिंह द्वारा ये बयान दिया गया था और ये कहा गया था कि ईडी अपनी कस्टडी में मारपीट करती है। ईडी पर दबाव बनाने का जो प्रयास है इनकी तरफ से किया जा रहा था कि इन्होंने एक के कान फाड़ दिए, एक के इन्होंने कान के चदरे खराब कर दिए। तो तरह तरह के जो आरोप है वो लगा रहे थे और इस तरीके से कह रहे थे कि कितना सनसनीखेज खुलासा है और कितनी बड़ी बात है। लेकिन खुलासा इसकी सच्चाई सबके सामने तब आ गई जब आपको बता दें कि ये पता चला कि जिन लोगों का ये नाम देख रहे हैं, यानी जो चंदन रेड्डी से मारपीट का ये आरोप लगा रही हैं, कि कह रहे हैं कि चंदन रेड्डी के साथ ईडी ने मारपीट की थी, चंदन रेड्डी के दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए थे। ये सारी चीजें वो कह रहे थे कि ईडी ने नेताओं का नाम लेने का उसके ऊपर दबाव बनाया था। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। कहा कि एक और आरोपी अरुण पिल्लाई का नाम भी लिया था उन्होंने। तो ये जो नाम लिया था ये पिछले साल अगस्त में ही इसे लेकर कोर्ट में मामला आया था और इस पे सवाल भी पूछे गए थे। दूसरा एक और आरोपी अरुण पिल्लाई का नाम ये ले रहे थे कि अरुण आरोप पिल्लाई से झूठा बयान लिया गया, आरोप लगाया गया था कि उससे एक आरोपी और समीर महेंद्र को भी लेकर भी दावा किया जा रहा था। इसे लेकर भी मार्च में ऑलरेडी ईडी इस मामले पर बातचीत हो चुकी है, इस मामले पर ईडी का खुलासा हो चुका है। लेकिन अब ईडी उन्होंने कहा था कि महेंद्र को भी डराया धमकाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ईडी पर ये आरोप लगा रहे थे, सारी चीजें कह रहे थे। इन आरोपों का खुलासा हो चुका है। कुछ पिछले साल के हैं, कुछ मार्च के हैं। अप्रैल में जिस दिन मनीष सिसोदिया की मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी, ईडी से जुड़ा वो मामला था, तो उस दिन ही उन्होंने
सारे जो ये बोल रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे जैसे उस दिन के ही पहले या इस महीने के अंदर ही हुआ हो, जिसकी वजह से वो ईडी पर दबाव बना रहे, क्योंकि जिस चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ने का आरोप लगाया गया उसकी शिकायत पिछले साल नवंबर में ही हो गई थी। तो आप समझिए कि पिछली साल जो है वो नवंबर में हो चुकी है, तो उसे लाने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जिस अरुण पिल्लई से झूठा बयान लेने का आरोप ने लगाया, वो मार्च में ईडी पर आरोप ऑलरेडी लगा चुका है। तो आप देखिएगा किस तरीके से ये घुमा फिरा कर ईडी पर सिर्फ दबाव बनाना था, और दबाव बनाने का ये प्रयास जो है इनकी तरफ से लगातार किया जा रहा था कि अब सच्चाई जो है वो अब सामने आ गई है कि ईडी पर किस तरीके से ये आरोप लगा रही है और आरोप के जरिए दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। और उस दिन भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कर रहे थे। वो मनीष सिसोदिया की एक तरफ सुनवाई चली थी तो दूसरी तरफ ईडी पर प्रेशर बनाने के लिए इतनी ज्यादा बयानबाजी की जा रही थी। और अब तो ईडी पर मानहानि का मामला दर्ज करने की भी बात कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, अरुण पिल्लई ने बयान में वापस लेने की मांग कोर्ट ने तब की थी जब कविता के ईडी से पूछताछ करने वाली थी, क्योंकि कविता से पूछताछ होने वाली थी और उस वक्त ही जो है ये वापस लिया गया था, बयान वापस लेने की मांग जो है कोर्ट से की गई थी। यानी कहीं ना कहीं ये जो तार है ये साफ तौर पर संजय सिंह से जुड़ते नजर आ रही है, लेकिन संजय सिंह इसे पूरी तरीके से डिनाई कर रही हैं, डिनायल में जा रही है और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि अब मैं मानहानि का मामला मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, इस मामले पर आपको बता दें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से संजय सिंह फड़फड़ा रहे हैं, लगता है केजरीवाल ने आई मिस यू संजय सिंह के पोस्टर छापने का ऑर्डर दे दिया है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं वो वक्त दूर नहीं जब संजय सिंह, मनीष सिसोदिया तो अंदर है ही, जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन अब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल भी जल्द इस मामले में अंदर जाने वाले हैं। तो स्पष्ट तौर पर ये बौखलाहट बता रही है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि चार्जशीट में इनका नाम आ गया और उन्हें पता है कि जितना ज्यादा मैं इस तरीके से बयानबाजी करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इस तरीके से बोलूंगा, उतना ज्यादा मेरे पीछे लगेंगे और जब किसी भी वक्त मुझे जब सामान आ जाएगा या ईडी मेरे दरवाजे पर आ जाएगी या मुझे बुलाएगी तो मेरे पास एक और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए मौका रहेगा। और ऐसा ही लोग भी कह रहे हैं कि संजय सिंह की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, अब ईडी पर मानहानि का मामला करने की जो बात कह रही है, तो स्पष्ट तौर पर ईडी की चार्जशीट में जो इनका नाम आया है इससे इनके अंदर काफी ज्यादा बुखलाहट है। इन्हें पता है कि इनकी चार्जशीट में नाम आ गया है तो आने वाले समय में मनीष सिसोदिया का हाल तो बेहाल है ही, अब मेरा भी हाल बेहाल हो जाएगा और मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी वजह से पहले से ही कहानी गढ़ना संजय सिंह ने शुरू कर दिया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं के नाम शामिल नजर आ रहे हैं और कई सारे जो है नेता भी इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे भी नजर आएंगे। और इसी बीच इस चार्जशीट में स्टेटमेंट में भी नाम आने से ईडी के उसमें स्टेटमेंट में नाम नहीं था। ये कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने चार्जशीट में जो है मेरा नाम लिखा, तो ये बात स्पष्ट है कि चार्जशीट में जो नाम आया है इससे संजय सिंह बौखलाए हुए हैं और ईडी पर उलफुजुल आरोप लगा रही है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की सच्चाई भी हमने आपको बताई। साथ ही साथ अब ईडी के कई सारे अफसरों को मानहानि का मामला उनके ऊपर दर्ज करने की भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इसी तरीके की बयानबाजी की जा रही है और ये कह रही है कि अब इन्हें भी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और इसी वजह से इस तरीके से संजय सिंह बौखलाए हुए हैं। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ईडी के चार्जशीट में नाम आने से संजय सिंह बौखला गए हैं और लगातार जो है बयानबाजी कर रही हैं और अब ईडी के अधिकारियों पर भी मानहानि का मामला दर्ज करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।